हे एवरीवन। तो आज मुझे कुछ चटपटा अच्छा सा खाने का मन हो रहा था। मेरी 2 दिनों से तबीयत भी ख़राब थी, जिसके कारण मैं सूट भी नहीं कर पा रही थी। तो आज मुझे ना पराठा रोटी ये सब खाने का मन नहीं हो रहा था, कुछ अच्छा चटपटा खाने का मन हो रहा था। तो मैं आज सोची चाट बनाती हूँ, कटोरी चाट, जो बनाना बिल्कुल आसान है और साथ में इतना डिलीशियस बनता है कि खा के मज़ा आ जाता है। तो चलिए, सबसे पहले मैं 1 कप मटर को ओवरनाइट के लिए भिगो के रख दी। अब उससे मैं अच्छे से वॉश करके कुकर में 1-2 कप पानी के साथ नमक हल्दी डाल के उसे मैं 4 सीटी लगा लूँगी। अब मैं कटोरी चाट के लिए कटोरी का आटा लगा लेती हूँ, जिसके लिए मैं 1.5 कप मैदा और आधा कप सूजी ली और उसमें थोड़ा सा नमक और 2 छोटे चम्मच तेल डाल के पानी से उसे मैं अच्छी तरह से सॉफ्ट डो लगा लूँगी। आप थोड़ा थोड़ा पानी करके डालिएगा और एक सॉफ्ट सा डो लगाइएगा, क्योंकि इसमें सूजी है तो थोड़ी देर बाद ये हार्ड हो जाती है। आज आपको मेरी आवाज़ से ही पता लग रहा होगा कि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब सी है, आवाज़ भी थोड़ा ख़राब सा हो रखा है। तो चलिए, डो लग गया है, सॉफ्ट सा डो देख सकते हैं। अब इसे 10 मिनट ढक के रेस्ट पे छोड़ दूँगी। तो चलिए मटर चेक कर लेती हूँ। तो मैंने इसे इसमें 4 ही सीटी लगाया है। आप अपने पानी और मटर के हिसाब से ही लगाइएगा। मैंने इसमें कोई खाने वाला सोडा नहीं डाला है, सिर्फ हल्दी और नमक मैंने डाल के इसे 4 सीटी लगा लिया। तो ये बिल्कुल बनकर तैयार है। अब इसमें बारीक कटा हुआ धनिया और बारीक कटा हुआ हरी मिर्च को डालूंगी। अब बाकी कुछ भी नहीं डालूंगी। ये सिंपल सी है लेकिन बिल्कुल टेस्टी बनती है, बिल्कुल टेस्टी। आप अपने अनुसार अकॉर्डिंग ही तीखा कम तीखा रख सकते हो। तो ये बच्चे भी खाते हैं तो मैं कम ही तीखा रखती हूँ। तो जैसा मैंने कहा था, मुझे कटोरी चाट बनाना है, तो कटोरी के लिए मैं तेल गरम कर लेती हूँ। तो मैंने गैस पे तेल चढ़ा रखा है। जब तक वो गर्म हो रहा है तो चलिए मैं जब तक कटोरी की प्रिपेयर कर लेती हूँ। तो मैंने सूजी का डो एकदम बिल्कुल सॉफ्ट सा डो है, देख सकते हो। मैंने इसे अच्छे से 2-3 सेकेंड के लिए अच्छे से गूँथ ली। अब मैं इसकी छोटी छोटी पेड़े बनाऊँगी। आप इसके छोटे छोटे पेड़ा बनाइएगा, ज़्यादा अगर बड़ा रहेगा तो मोटी 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 आपकी कटोरी बनेगी और जल्दी सेकेगी नहीं। तो चलिए मैं एक एक पेड़ा को बेल लेती हूँ। तो आप देख सकते हो मुझे छोटी छोटी बनाना है और इसका जो थिकनेस है, ना ज़्यादा कम और ना ज़्यादा मोटा रखना है। तो आप मीडियम ही रखिएगा। अगर मोटा कर दीजिएगा तो वो जल्दी सिकेगा नहीं, और जब सिकेगा तो सॉफ्ट हो जाएगा। पतला रखिएगा तो वो जल्दी ब्राउन हो जाएंगे। तो मैं एक छोटा सा गिलास ले ली। अब उसमें थोड़ा सा तेल ग्रीस कर लूँगी और इस पर पुड़िया चिपकाऊँगी। आप देख सकते हो इस तरह से आप करोगे, बिल्कुल टाइट सील कर देना। इसी तरह मैंने सारे गिलास पे जो भी पुड़िया बेली थी वो सारे को चिपका दी। इस तरह से एक फोक की मदद से इसमें सारे पुड़ियों के ऊपर छेद कर दूँगी। छेद इसलिए कर रही हूँ ना कि तेल में जाते ही ये फूले नहीं। अगर फूल जाएगी ना, ये कटोरी की शेप रहेगा नहीं और कटोरी बनेगी भी नहीं। तो मैंने सारी कटोरियों के ऊपर छेद कर दी। अब इसे मैं तेल गरम हो गया तो इसे तेल में डाल के इसे चारों तरफ घुमा घुमा के सेक लूँगी। एक नाइफ की मदद से इसके साइड साइड से निकालती जाऊँगी। देख सकते हो आप इस तरह से ही करना, आपकी भी कटोरियाँ बिल्कुल आसानी से निकल जाएगी। देख सकते हो आसानी से निकल गई है। चलिए मैं दूसरा दिखाती हूँ। तो इसी तरह मैं चारों तरफ घुमा घुमा के सेक ली। एक नाइफ की हेल्प से इसे मैं छुड़ाती गई। ये जब छूट जाएगी ना, ये आराम से निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आती है निकलने में। तो ये देख सकते हो आराम से मेरी कटोरियाँ निकल गई। इसी तरह मैं सारी कटोरियों को डाल के गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लूँगी। आप इसे लो फ्लेम पे ही सेकिएगा। अगर हाई फ्लेम पे सेकिएगा तो ये ब्राउन हो जाएगी, पर ये करारी नहीं रहेगी। तो मैंने इसे लो फ्लेम पे करीब 5 मिनट से 7 मिनट लगते हैं। ये बिल्कुल करारी बनकर तैयार होती है। आप एक बार बना के देखना, सच में बहुत अच्छी बनती है। और चटपटा खाने का मन हो तो आराम से बन जाती है। आप इसे भी ना बना के आप 1 हफ्ते तक स्टोर कर सकते हो। जब मन हो तो सिर्फ मटर चाट बनाया और खा लिया। जब मेरे यहाँ कोई गेस्ट आने वाले होते हैं तो मैं इसी तरह से बना के एक दिन पहले रख लेती हूँ, उसके बाद मैं सर्व करती हूँ। तो चलिए सारी कटोरियाँ मेरी सेक गई है। तो अब मैं चाट के लिए प्याज काटती हूँ। चाट में प्याज ना हो मज़ा ही नहीं आता। तो चलिए मैं प्याज को चॉप कर लेती हूँ। अगर आप हाथ से ही चॉप करना चाहते हो कर सकते हो, मैं चॉपर में ही चॉप कर लेती हूँ। तो मैं इस तरह से चॉपर में सारे प्याज को मोटा ही चॉप करूँगी। तो चलिए अब आप देख सकते हो मेरी कटोरियाँ भी बनकर बिल्कुल तैयार होगी, बिल्कुल करारी।
देख सकते हो मैं तोड़ के दिखा रही हूँ। तो चलिए मैं प्लेटिंग कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं कटोरी रखी हूँ, उस पर मैं मटर जो उबाल के रखी थी, इसमें मसाले वगैरह कम है, तो अगर आप इसमें डालना चाहते हैं तो जीरा पाउडर डाल सकते हैं, पर मैं ऊपर से ही डालूँगी, तो मैंने उसे प्लेन ही रखा है। तो अब मैं इसके ऊपर मीठी दही, आप अगर आप मीठा दही नहीं नॉर्मल दही खाते हो तो वो भी रख सकते हो। तो मैंने मीठा दही और मीठी चटनी ऊपर से सर्व कर रही हूँ। और उसके ऊपर मैं थोड़ी सी चाट मसाला डालूँगी, थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर डालूँगी, थोड़ी सी काला नमक डालूँगी, थोड़ी सी भुना हुआ जीरा पाउडर डालूँगी, और इसमें लाल मिर्च का पाउडर डालूँगी। ये थोड़ा कम तीखा है तो अच्छा लगता है, तो इस पर थोड़ा सा प्याज डालूँगी। आप इस पर जो भी गार्निशिंग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इसमें अनार के दाना डाल सकते हो, अगर ठंडी है तो उसमें मूली घिस के डाल सकते हो। तो मैं इसके ऊपर टमाटर डाल रही हूँ और इसके ऊपर हरा धनिया। इसके ऊपर मैं बारीक सेव भी डालूँगी, क्योंकि चाट हो बारीक सेव ना हो मज़ा ही नहीं आएगा। तो ऊपर से बारीक सेव डालूँगी, एक पुदीने के पत्ता ऊपर से ज़रूर डालूँगी। पुदीने के पत्ते से जो स्वाद आती है ना बहुत अच्छी आती है। तो आप एक बार इस तरह से ट्राई करके देखिएगा, बिल्कुल यम्मी और डिलीशियस बनती है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक कर दीजिएगा, यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।